नमस्कार दोस्तों, लेमन वर्ल्ड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, तमिलनाडु में हाल में इलेक्शन हुआ जिसमें टीवीके पार्टी, जो कि 2 फरवरी 2024 को गठन किया गया था सी जोसेफ विजय के द्वारा, वो सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी बन चुकी है। और इसका जो चीफ सी जोसेफ विजय वो सीएम बन चुके हैं, यानी वो ओथ ले चुके हैं। कब लिए? 10 मई 2026 को, इन प्रेजेंस ऑफ तमिलनाडु गवर्नर। ठीक है, तो जो ओथ लिया ना, तो इससे यंगेस्ट सीएम तो तमिलनाडु बन चुके हैं, 9th सीएम। ठीक, तो क्या याद रखना, इसमें याद रखना कि इन्होंने 2 कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था। पहला पेराम्बूर एंड दूसरा त्रिचरी ईस्ट। तो संविधान के हिसाब से और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से आपको एक ही कंस्टिट्यूंसी चुनना होता है, जिस कारण उन्होंने पेराम्बूर कंस्टिट्यूंसी को अपना सीट रखा और त्रिचरी ईस्ट को रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन कर दिया त्रिचरी ईस्ट। तो टोटल कितना था? टोटल था 108। इसमें एक त्रिचरी ईस्ट को रिज़ाइन किया, डेट मीन्स -1। तो अभी कितना है? 107। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहे थे कि तमिलनाडु गवर्नर क्यों नहीं इनवाइट कर रहा है सी जोसेफ विजय को गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली गवर्नर का ऑन द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का यह लॉजिक था कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी डेट मीन्स 234, आई थिंक दिस इज़ द टोटल सीट ऑफ द तमिलनाडु। इसका जो मेजोरिटी मार्क है ना, तो 117, मतलब 50% प्लस 1, डेट मीन्स 118 होना चाहिए। तो टीवी के पास 108 था, जिसमें से एक तो रिजाइन कर दिया, बचा कितना? 107। 107 में 118 लाना है, तो कैसे होगा? 11 कम था। तो सबसे पहले कांग्रेस, जिनके पास 5 सीट है, उन्होंने हाथ मिलाया। उसके बाद सीपीआई के पास 2 था, सीपीआई-एम के पास 2 था, और सीवीके, आई थिंक सीवीके इस टाइप का कोई पार्टी है, छोटे मोटे पार्टी, उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। और साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट गवर्नर के हाथों में दिया गया। तब गवर्नर जी ने सी जोसेफ विजय को इनवाइट किया सीएम का शपथ लेने के लिए। ठीक है, जो कि 10 मई 2026 को लिया गया। और ये अच्छा दिन है क्योंकि 10 मई 2026 को वुमेन डे, मदर्स डे भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करता है ओथ एंड सीक्रेसी ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स एंड सीएम? ठीक है, तो आर्टिकल 164 सब क्लॉज 3। तो इसमें यह है कि गवर्नर शेल एडमिनिस्टर टू ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, डेट मीन्स ओथ ऑफ ऑफिस, पहला ओथ लेगा ऑफ ऑफिस और दूसरा लेगा सीक्रेसी। ठीक, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट बाय द पर्पस ऑफ इन द 3rd शेड्यूल। तो ये याद रखना, इसमें 2 चीज़ लिया जाता है, एक ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरा सीक्रेसी। लेकिन कैसे लिया जाता है? जो कि फॉर्मेट दिया हुआ है 3rd शेड्यूल में। तो 3rd शेड्यूल के अनुसार ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी लिया जाता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड सीएम्स। कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर एडमिनिस्टर करता है। कौन से आर्टिकल के तहत यह कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो 164 सब क्लॉज 3, ये याद रखना। तो किसी तरह तो काफ़ी मशक्क़त के बाद एक्टर विजय सीएम तो बन चुके हैं। तो उनके पास क्या भी चैलेंजेस है? सबसे पहले पॉलिटिकल चैलेंजेस, डेट मीन्स वो तो पहले एक्टर थे ना, बाद में पॉलिटिशियंस बन गए, जिस कारण उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि कैसे कोई भी नैरेटिव बहुत ही ज़्यादा इको हो जाता है और बहुत सारा नैरेटिव कहीं ना कहीं शोर में दब जाते हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बात। तो अभी न्यू है, तो न्यू कमर्स है, तो देखना होगा कैसे गवर्नेंस चलाते हैं। ठीक, दूसरा है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में जैसे ड्रग्स फ्री स्टेट, जो कि ड्रग्स तमिलनाडु में
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन चुका है। ठीक, ड्रग्स फ्री स्टेट करना है, जीरो करप्शन, पॉलिटिक्स में करप्शन ना हो, ऐसा हो सकता नहीं ना, इसलिए जीरो करप्शन करना। वुमेन सेफ्टी, ठीक। उसके बाद फ्री पीस कल्चर जो है आप लोगों को तो पता ही होगा, 2500 रुपये महिलाओं को देना, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, उसके गोल्ड सिल्क साड़ी, मेरे सपोर्ट के लिए एलपीजी कनेक्शन इत्यादि देना। उसके बाद तीसरा जो मेन मुद्दा है ना, फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट डेट मीन्स 10 को तो हो ही गया, और आज तो 11 हो गया ना, तो कुछ दिनों में अब फ्लोर टेस्ट का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। डेट मीन्स 50% ऑफ टोटल सीट +1, डेट मीन्स 117 +1, डेट मीन्स 118 का मेजर सपोर्ट होना चाहिए असेंबली में। ठीक, तभी गवर्नमेंट टिक पाएगा, नहीं हुआ तो बस कोलैप्स कर जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सत्ता आते रहेगी जाते रहेगी लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, काफ़ी फेमस स्पीच था ये, मोटिवेटेड स्पीच। चलिए देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। सबसे पहले, फ्लोर टेस्ट प्रिंसिपल वाज अपील्ड टू प्रूव द मेजोरिटी इन विच केस। ठीक है, किस केस में बोला गया कि जो फ्लोर टेस्ट प्रिंसिपल है ना, वो होना चाहिए मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए, ना कि गवर्नर डिसाइड करेगा कि मेजोरिटी है कि नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा केस में हुआ, ये SR बॉम्बे केस 1994 में। ठीक, दूसरा, कंसिडर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच, किसके कहाँ पे होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, तो आपको तो पता ही होगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जय हिंद।